कमंडल मेरे पास है, मुझे क्या चाहिए? क्यों मैं दान दूं? लेकिन मेरा मन है देने का। आप मेरे यहां आए तो आप खाली कैसे जा सकते हैं? आज मेरा मन है मैं आपको देकर ही रहूंगा। आप बोलो क्या चाहिए आपको? वामन भगवान बोले अकेले विचरण करते हैं, मैं कुछ नहीं चाहिए। ओहो, तो इसका मतलब विवाह नहीं हुआ है इसलिए नहीं मांग रहे। चलो विवाह करवा देते हैं। पत्नी आएगी, बच्चे होंगे, उनके लिए सब कुछ चाहिएगा, तो मैं आपकी सारी व्यवस्था करूं। वामन भगवान बोले राजा, आप धर्मात्मा हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपके बाबा प्रहलाद, हिरण्याकशिपु, आपके पिता विरोचन, शब्दानी, आपका खानदान पूरा दानी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मेरा नियम है कि मैं किसी से कुछ लेता नहीं। महाराज, आप ग्रस्त जीवन में आ जाइए। आप ग्रस्त जीवन भोगेंगे तो उसमें सारी समृद्धि की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं सब कुछ दूंगा। मैं संकल्प करता हूं कि आपका जो भी परिवार होगा आजीवन मेरे यहां निःशुल्क पड़ेगा, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क सब कुछ। तो ग्रस्त का तो आनंद है। ग्रस्त ऐसा होता है, बोला बेटा बेटी भी होंगे, बिल्कुल होंगे। कितने होंगे और मुझे क्या पता कितने होंगे, जो भी हो, बेटा भी होगा, बेटी भी होगी, ग्रस्त का भोग भी करेंगे। तो वामन भगवान बोले तो उनमें से कोई मर भी तो सकता है, बोल भी सकता है, तो फिर रोने की अवस्था क्या होगी? रोना आपको पड़ेगा। तो वामन भगवान बोले कि ऐसा कार्य ही कायम करेंगे इसमें जाकर के रोना पड़ेगा। हम ऐसे ग्रस्त को त्याग रहे हैं, हम ग्रस्त में नहीं जाना चाहते। ऐसा कर्म क्यों करें राजन जो हमें बाद में रोना पड़े? हम अकेले ही ठीक है, हमको कुछ नहीं चाहिए। बड़ी मन्नतें करी राजा बने। ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं तो मैं अपनी मर्जी से लूंगा। बोला हाँ, सारा राज्य है, आप कुछ भी कहीं से भी ले लीजिए, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, और वो भी अपने पैर से। बलि बोला वाह, 52 अंगुल का पूरा है, छोटा सा पैर है, कितनी भूमि आएगी? आपको नहीं पता आप किसके पास खड़े हुए हैं। त्रिलोकी का राजा है बलि। महाराज, 3 पैर भूमि में तो आपका आसन भी नहीं लगेगा। राजन, इस बात की मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे अपनी 3 पग भूमि चाहिए, वो भी अपने पैर से नाप। के अग्रम बुद्धि बाणिया, मध्यम बुद्धि जान, तर्क बुद्धि तोकड़ा, तो बामन चौपट मान। तू रहा बामन का ही बामन। अरे तेरे से मांगना भी नहीं आता। त्रिलोकी राजा के पास खड़ा होकर के क्या मांग रहे हो आप? 3 पग बोल, बस 3 पग यही मुझे चाहिए। वो भी इसलिए कि मेरा संकल्प है कि मैं किसी से लेता नहीं, आपसे इसलिए ले रहा हूं कि आपका मन दुखी ना हो। 3 पग बोलिए, मेरा भी नियम बना रहेगा, आपका भी नियम बना रहेगा। राजा बलि बोला ठीक है, ले लो कहीं से, आपको यहां से चाहिए।
ऐसे ही नहीं किया जाएगा। राजन, आप दान कर रहे हैं, आपको संकल्प करना है। संकल्प पहले 3 बार भूमि का करेंगे, जब मैं ना भूलूं। अब जब संकल्प की बात आई तो वहां पर देखते हो कि गुरु शुक्राचार्य विराजमान थे, वो भी ब्राह्मण है। उन्होंने देखा कि संकल्प पर इतना जोर क्यों देता है वामन ब्राह्मण, क्या कारण है? उन्होंने देखा कि ना ये वामन है ना त्रेपन है, साक्षात नारायण है जो मेरे चेला को ठगने के लिए आया है। राजा बलि को इशारे से बुलाया, बोले धरो। बोल क्या हुआ मुझे? बोले इससे मना कर दो, महाराज आगे पधारे, हम नहीं दे रहे कुछ। लोग क्या कहते हैं? झूठ बोलो। जीवन पर्यंत मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी कपट नहीं किया। जब युद्ध समाप्त हो गया, सबको तर्पण कर रहे थे, तो माता कुंती ने कहा कि पुत्र, एक कर्ण के नाम से भी कर देना। तो युधिष्ठिर ने कहा वो हमारी जाति का नहीं, परिवार का नहीं, कुल का नहीं, हमारा नहीं लगेगा। बोलो मेरा पुत्र आपका बड़ा भाई था, संसार की लोक लज्जा से उसको मैंने नदी में प्रवाहित कर दिया। उसी जगह पे युधिष्ठिर ने श्राप दिया कि मैं आज स्त्री जाति को श्राप देता हूं, वो कोई भी बात अपने हृदय में ज्यादा देर तक नहीं छुपा पाएगी। ये श्राप लगा, कारण तो कुछ ना कुछ बना ही है जीवन में। इसलिए राजन, झूठ बोलने में आपको दोष नहीं लगेगा। दूसरी बात, हंसी मजाक में कोई अगर झूठ मुंह से निकल जाए तो उसका दोष नहीं लगता। 3 आदमियों का भोग बनाया, बोल 2 भगवान, 1 हम, और 3 खाएंगे। लेकिन वहां पर राम जी भी आए, सीता जी भी आई, और साथ में हनुमान जी आए। अब गड़बड़ हो गया। अब तिरछी नजर से फिर देखता है, बोलिए कौन है? बोलिए हमारा सेवक है हनुमान। अब मन में कहता है मैंने तो 3 का भोजन बनाया, आज फिर भूखा रहता हूं। ये तो बंदर भालू को भी साथ में लेकर के आए, ये तो बड़ा मुश्किल है। बोल प्रभु आप है कितने? बोल बहुत है। बोले एक बार मुझे बता के जाओ आप कितने। तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। 3 को भोजन कराया, थोड़ा सा अपने लिए बचा, उसको खा लिया। भगवान चले गए, फिर दौड़ लगाई, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। बोल क्या हुआ? बोल वो 2 नहीं है, वो तो 3 है। 3 है? बोल हाँ 3 है वो तो। बोल सामग्री डबल कर दो। गुरुजी बोले क्या करता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेच रहा हो सामग्री को ले जाकर के है? मैं इसको सामग्री को और बढ़ा दूं, और सामग्री बढ़ा दूं। आज भक्त सामग्री लेकर के गया और सामग्री सामने रख ली। पहले बुला लेता हूं कितने हैं, उसके बाद बनाऊंगा। भक्त की बात। और राजा राम आइएगी, सीता राम आइएगी, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन
को क्यों रख के बैठे, पहले बुला ले। भगवान अब के प्रकट भये, राम जी, सीता जी, हनुमान जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबको लेकर के आए। अब भक्त जी ने देखा बहुत लंबा परिवार है, बुलाओ प्रभु। बोलिए कौन है? बोलिए मेरे भाई हैं। तो और भी बच्चे होंगे, उनको भी लिया, भंडारा चल रहा है। लेकिन सुनो, जितने भी हैं आओ, सामग्री रखी है, बनाओ और खाओ। प्रेम से बोलो राधे। ये भक्त का भाव। नहीं, 4 नहीं, 6 बैठे हुए, देखो सब बैठे। आज भगवान पूरे परिवार से आए, बड़ा दर्शन हो रहा है। गुरु जी की आंखों में अश्रुधारा है, मुझे ठाकुर का दर्शन करा दे, आज मुझे ठाकुर का दर्शन करा दे। उस भक्त ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे गुरु का इच्छा है दर्शन। आज उस नन्हे से भक्त की वजह से गुरु को भी भगवान ने दर्शन दे दिया। और गुरु कहता है कि मैं गुरु क्या, गुरु तो तू है। 60 वर्ष हो गए जिसका भजन करते करते आज तक उसको देख नहीं पाए। धन्य है तेरी भक्ति, धन्य है सर्वता, तूने भगवान को भोजन पर बुला दिया। तो तेरा तू यहाँ से न्यारा है, तू यहाँ से न्यारा है, तू यहाँ से न्यारा है। तेरा दुआ तेरा न्यारा, तू यहाँ से न्यारा है, तू यहाँ से न्यारा है, तू यहाँ से न्यारा है। दिल भर मेरे तुम सा कोई, दिल भर मेरे तुम सा कोई, लगता मुझको प्यारा है।